सद साहिब, भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसा रहस्य सुनने वाले हैं जिसे सुनकर आपका मन हिल जाएगा। यह रहस्य संत कबीर साहिब जी ने अपनी महान पुस्तक बीजक में उजागर किया है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि आत्मा की गहरी सच्चाई है। आज हम जानेंगे कि आत्मा कब गर्भ में आती है, गर्भ में क्या देखती है, वहां किस पीड़ा को सहती है और बाहर आकर क्यों सब भूल जाती है। तो ध्यान से सुनिए और मन में उतारिए। आत्मा का वचन गर्भ में कबीर साहिब कहते हैं, भाई, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वह सबसे पहले अपनी पुरानी करनी कर्मों का लेखा देखती है और तब यह आत्मा रोते रोते प्रभु से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे बाहर भेजो। मैं वचन देता हूं कि इस जन्म में केवल तेरा भजन करूंगा, न पाप करूंगा, न लोभ करूंगा, न वासना में फंसूंगा। मैं इस बार पवित्र जीवन जीऊंगा। लेकिन जैसे ही आत्मा जन्म लेती है, माया का घूंघट उस पर पड़ जाता है और वह सब कुछ भूल जाती है। यही है संसार का सबसे बड़ा रहस्य। गर्भ में आत्मा का रहस्य भाइयों, विद्वान और पंडित भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि आत्मा कब आती है। लेकिन कबीर साहिब ने साफ कहा है, गर्भ 3 माह तक खाली रहता है। चौथे महीने परमात्मा की आज्ञा से यमराज आत्मा को लेकर आता है और मां के गर्भ में डाल देता है। उस समय गर्भ ऐसा है मानो अंधेरा कारागार हो, न सूरज, न चांद, न तारे, केवल रक्त मांस और अंधकार। आत्मा बंधक बनकर बैठ जाती है। सोचो भाई, आत्मा के लिए यह सबसे बड़ा दुख है। न सांस लेने की स्वतंत्रता, न चलने फिरने की आजादी। केवल मां के खून पर निर्भर होकर जीव को टिके रहना पड़ता है। आत्मा पुकारती है, हे प्रभु, मुझे निकालो, इस बार मैं कभी पाप नहीं करूंगा। उस समय आत्मा अपनी हर करने को देखती है। वह रोती है, पछताती है, कभी हंसती है, कभी विलाप करती है। वह सोचती है कि इस बार तो मैं संतों की संगति करूंगा, प्रभु नाम जपूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, माया का जाल बुन जाता है। मां का दुलार, पिता का प्रेम, परिवार और समाज का मोह सब मिलकर आत्मा को भुला देते हैं कि उसने गर्भ में क्या वचन दिया था। कबीर जी कहते हैं, गर्भ बसे जब 9 महीना, तह तू रैन दिन रोए, जन्म भय बिसरा गयो, तब क्यों न हरत मोए। अर्थ, भाई, गर्भ में तू रात दिन रोता रहा, वचन देता रहा, लेकिन जैसे ही जन्म लिया सब भूल गया। यही है माया का खेल, जीवन और माया का खेल। भाई, जन्म लेना उत्सव नहीं है, यह तो हमारे कर्मों का हिसाब चुकाने का परिणाम है। गर्भ का रोना पिछली जन्मों की कर्म गाथा है। अगर जन्म के बाद जीव वही पीड़ा याद रखे तो कभी मोह माया में न फंसे। लेकिन सबसे बड़ा बंधन है भूल जाना। अब सवाल है, आत्मा क्यों बार बार जन्म लेती है? कबीर साहिब कहते हैं, यह शरीर मिट्टी का खिलौना है, आज है, कल नहीं। लेकिन आत्मा अमर है, वह न जलती है, न गलती है। फिर वह बार बार क्यों जन्म लेती है? क्योंकि उसका हिसाब पूरा नहीं होता। जैसे कोई व्यापारी बार बार बाजार आता है अगर उसका कर्जा पूरा न हुआ हो, वैसे ही आत्मा भी अपने अधूरे कर्मों का हिसाब चुकाने आती है। मृत्यु के बाद का हाल। मृत्यु के समय यमदूत आते हैं। कर्मों का लेखा सामने रखा जाता है। सत्कर्म ज्यादा हुए तो स्वर्ग की ओर खींच जाती है, पाप कर्म ज्यादा हुए तो नरक की ओर। लेकिन स्वर्ग और नरक दोनों अस्थायी हैं। आत्मा फिर लौटकर जन्म लेती है। यही है जन्म मरण का चक्र। भाई, कब तक यह चक्र चलता रहेगा? कबीर साहिब कहते हैं, इस चक्र को तोड़ने का एक ही उपाय है, सच्चा नाम। राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ये सब देहधारी नाम है और जो नाम शरीर से जुड़ा हो वह नश्वर है। लेकिन सच्चा नाम वह निरंकार है, अनहद है, अक्षरातीत है, जो कभी नष्ट नहीं होता। नाम केवल गुरु से मिलता है, लेकिन यह नाम किताबों से, मंदिरों से, हवन पूजा से नहीं मिलेगा। यह केवल गुरु की कृपा से मिलेगा। गुरु वही दीपक है जो शिष्य के भीतर छुपे दीपक को प्रज्वलित करता है। कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन कौन बताए, गुरु बिन कौन दिखाए। गुरु ही है वह द्वार जो अनहद नाम तक पहुंचाता है। जब गुरु नाम देता है तब भीतर अनहद नाद गूंजने लगता है। वह ध्वनि कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। वह कभी रुकती नहीं। तब आत्मा समझती है, यही शक्ति मुझे पार ले जाएगी। उस क्षण हृदय आनंद से भर जाता है। लालच, क्रोध, मोह, अहंकार धीरे धीरे मिटने लगते हैं। आत्मा जान लेती है कि वह शरीर नहीं
बल्कि परम तत्व की अंश है। जीवन में परिवर्तन भाई नाम के प्रभाव से जीव मुक्त होते हुए भी संसार में रहता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही साधक जगत में रहकर भी परे हो जाता है। कबीर जी कहते हैं, नाम अमृत है, जो इसे पी लेता है वह कभी मरता नहीं। भाई और बहनों, अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप फिर उसी अंधेरे गर्भ में लौटेंगे या गुरु से सच्चा नाम लेकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। कबीर कहते हैं, नाम जपै सो पार उतरे, बाकी सब जगत भरमाए। तो अब देर मत करो, आज ही नाम लो, आज ही साधु संग करो, क्योंकि सांसों की माला टूट रही है, कौन जाने कल हो या ना हो। सत साहिब, यह थी कबीर वाणी का गूढ़ रहस्य। अगर यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारना, यही सच्ची श्रद्धांजलि है कबीर साहिब को। सत साहिब भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल हिल जाएगा और आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। कबीर साहिब जी ने बड़ी गहराई से एक बात कही है, आत्मा अपने आप गर्भ में प्रवेश नहीं करती, उसे प्रवेश कराने वाला होता है। और वह कौन है? वह है यमदूत। जी हां, आत्मा को यमदूत उसके कर्मों के अनुसार गर्भ में छोड़ते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह परमात्मा की आज्ञा और हमारे अपने कर्मों का हिसाब है। जिस तरह अदालत में जज का आदेश बिना किसी अपराधी को सजा नहीं दी जा सकती, उसी तरह परमात्मा की आज्ञा के बिना किसी आत्मा को नया जन्म नहीं मिल सकता। यमदूत केवल कर्मों का लेखा लेकर आत्मा को वहां पहुंचाते हैं जहां उसका हिसाब चुकाना है। भाइयों और बहनों, सोचिए जरा, हम अपने जीवन को जैसे भी जीते हैं वही कर्म हमारे अगले जन्म का रास्ता तय करते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो वातावरण अनुकूल होगा, अगर कर्म बुरे हैं तो वही बुरे कर्म आत्मा को फिर से बंधन में डाल देंगे। यही कारण है कि आत्मा को बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र सहना पड़ता है। कबीर साहिब जी ने स्पष्ट कहा है कि आत्मा का गर्भ में प्रवेश तभी होता है जब परमात्मा की आज्ञा होती है। 3 महीने तक गर्भ केवल मांस और रक्त का ढेर होता है, उसमें कोई चेतना नहीं होती। लेकिन चौथे महीने में परमात्मा आदेश देते हैं और यमदूत आत्मा को गर्भ में प्रवेश कराते हैं। उस क्षण से शरीर जीवित हो उठता है। जैसे कोई खाली मकान तब तक निर्जीव है जब तक उसमें कोई आकर न रहे, वैसे ही यह शरीर तब तक मिट्टी का ढांचा है जब तक आत्मा उसमें प्रवेश न करे। लेकिन भाइयों और बहनों, असली सवाल यह है कि हमें इस ज्ञान से क्या सीख मिलती है। सीख यह मिलती है कि हमारा हर एक कर्म, हर एक विचार, हर एक सांस गिनी जा रही है। कोई चीज छुपी नहीं है। जिस तरह एक व्यापारी का पूरा हिसाब उसकी किताब में दर्ज होता है, उसी तरह हमारे कर्मों का पूरा हिसाब परमात्मा के लेखे जोखे में दर्ज है। और जब समय आता है तो यमदूत उसी हिसाब के आधार पर आत्मा को नया शरीर सौंप देते हैं। अब आप सोचिए, अगर हमें पता है कि एक एक कर्म का हिसाब देना है, तो फिर हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए? क्या हमें पाप, छल, लोभ, क्रोध, वासना में पड़ना चाहिए, या हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे हमारे कर्मों का खाता साफ हो जाए? कबीर साहिब कहते हैं, जब तक मनुष्य माया में फंसा रहेगा तब तक यमदूत आत्मा को बार बार गर्भ में डालते रहेंगे। लेकिन अगर मनुष्य सजग हो जाए, अपने जीवन को सुधार ले, नाम का स्मरण करे, सच्चे मार्ग पर चले, तो वह इस चक्र से निकल सकता है। भाइयों और बहनों, गर्भ का अंधकार कोई साधारण कैद नहीं है, यह सबसे कठिन कैद है। आत्मा वहां बंद होकर रोती है, याद करती है अपने पिछले कर्मों को, वचन देती है प्रभु को कि इस बार मैं सही जीवन जीऊंगा, मैं लोभ, मोह, वासना में नहीं फंसूंगा। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेती है, माया का पर्दा पड़ जाता है और सब भूल जाती है। सोचिए, अगर हम जन्म से पहले ही यह वचन देते हैं कि हम अच्छा जीवन जिएंगे और जन्म लेने के बाद भूल जाते हैं, तो क्या यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता नहीं है? आज का यह संदेश हमें यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि आत्मा को गर्भ में कौन प्रवेश कराता है? यमदूत। और यह सब हमारे कर्म और परमात्मा की आज्ञा से होता है। तो क्यों ना हम ऐसे कर्म करें कि यमदूत हमें गर्भ की कैद में बार बार न डालें? क्यों ना हम ऐसा जीवन जिएं
कि परमात्मा हमें अपने चरणों में स्थान दे। भाइयों और बहनों, यह जीवन केवल खाने पीने और मोह माया में उलझने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन एक अवसर है, एक मौका है अपने कर्म सुधारने का, अपने भीतर की आत्मा को पहचानने का और परमात्मा की आज्ञा को समझने का। जब हम यह समझ जाएंगे कि हर एक कर्म का फल हमें भुगतना है, तो हम अपने जीवन को और सावधानी से जीने लगेंगे। आज से ही ठान लीजिए कि आप अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप ऐसे कर्म करेंगे जिससे आपके अगले जन्म का रास्ता आसान हो। आप ऐसे विचार करेंगे जिससे आत्मा को शांति मिले। और सबसे बड़ी बात, आप उस परमात्मा के नाम का स्मरण करेंगे जो इस चक्र से मुक्ति देता है। याद रखिए, यमदूत केवल कर्म का लेखा मानते हैं। अगर आपके कर्म शुद्ध हैं तो आपको किसी कैद में नहीं जाना होगा। कबीर साहिब जी यही शिक्षा देते हैं कि अभी से सुधर जाओ, अभी से सावधान हो जाओ, ताकि यमदूत तुम्हें गर्भ की अंधेरी कैद में डालने का आदेश न पाए। तो भाइयों और बहनों, अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहे तो वही पुरानी राह पकड़कर यमदूतों की पकड़ में बार बार आते रहें, या फिर आज से अपने जीवन को बदलकर ऐसे कर्म करें कि आप परमात्मा के सच्चे घर लौट जाएं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कबीर साहिब जी के अनुसार आत्मा कब और कैसे गर्भ में प्रवेश करती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। सोचिए, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो यह सिर्फ यूं ही नहीं होता, बल्कि हमारे कर्म और परमात्मा की आज्ञा से ही होता है। यानी जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर कर्म ही हमारे अगले जन्म का रास्ता तय करते हैं, तो क्यों ना आज से ही ऐसे कर्म किए जाएं जो हमें और हमारे परिवार को सुख, शांति और सच्चा आनंद दें। तो प्यारे दोस्तों, कबीर साहिब का यही संदेश है कि अच्छे कर्म करो, सच्चा नाम जपो और जीवन को सही दिशा दो। अगर आपको आज की यह बात दिल को छू गई हो और आपको लगा हो कि हाँ, मुझे अपने जीवन में कुछ बदलना है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, सच्चे नाम की जय हो। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां कबीर साहिब की और गहरी वाणी को आसान और मजेदार अंदाज में समझेंगे। जय कबीर, जय सतगुरु।